नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमए के बारे में। अदरवाइज इसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहते हैं और ये एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए क्या मतलब रखता है और ये क्यों सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है और ये क्यों रिलेटिवली अच्छा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। तो मैं जस्ट आपको कुछ कपल ऑफ चार्ट्स दिखाऊंगी और ईएमए की सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा पहला चार्ट है। तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का चार्ट है पिछले एक साल का, और ये 2013 का चार्ट है। और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे ये कैंडलस्टिक चार्ट है स्टॉक प्राइस के एवरीडे वेरिएशन के साथ। तो बेसिकली ईएमए कुछ और नहीं है, बल्कि एग्जांपल के लिए मैं कहती हूँ कि ये मैंने यहाँ पे 200 ईएमए का चार्ट बनाया, दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन है, और लेफ्ट में यहाँ आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट, और आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं 50 डे ईएमए वाली। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन से और 200 डे ईएमए को रेड से मार्क कर रखा है। तो रेड लाइन एज एन 200 ईएमए, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर दिन स्टॉक प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्लोज होता है। तो लेट्स से जब हम कहते हैं 200 को एक सिंपल मूविंग एवरेज, हम लास्ट 200 डेज के सारे क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर सकते हैं और उससे 200 से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये मीन एवरेज काइंड ऑफ वैल्यू मिलेगी उस प्राइस की, जो वो हमें एक सिंपल मूविंग एवरेज देगी। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, और सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि ये रीसेंट वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है देन पास्ट के क्लोजिंग प्राइजेस से। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक रिलेटिवली बुलिश कंपनी या रिलेटिवली फंडामेंटली गुड कंपनी का, तो हम मोस्ट लाइकली ये देखेंगे कि कंपनी हमेशा ईएमए वैल्यू के अबव ट्रेड करेगी। वो इसलिए क्योंकि एक अच्छी कंपनी के लिए हम आइडियली एक्सपेक्ट करते हैं कि बायर्स से कि वो हमेशा विन करें ओवर द सेलर्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ ज़्यादा डिमांड होगी कंपनी के लिए देन द सप्लायर्स और द सेलर्स ऑफ द शेयर्स। तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ईएमए लाइन के अबव ही ट्रेड करे। ज़्यादातर टाइम अगर आप यहाँ देखें तो सिर्फ कुछ ही टाइम्स, जैसे कि यहाँ जो हमारा 50 डे ईएमए चल रहा है, ये इसके बिलो जाता नहीं है। और ज्यादा बिलो नहीं गया तो हाँ, तो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि 200 ईएमए पर खरीदने की, क्योंकि ये लास्ट 200 डेज वैल्यू का एक फेयर प्राइस होता है जो बायर्स हमेशा टेंड करते हैं इस लेवल पर गुड कंपनीज बाय करने के लिए। और एक गुड कंपनी हमेशा या मोस्टली इस लाइन से ऊपर रहना चाहती है, या फिर यहाँ पर कोई रिसेशन पीरियड आया हो तब स्टॉक इस लाइन के बिलो जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ऊपर ही रहता है। लेकिन एक गुड कंपनी हमेशा इस कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी जिससे बाहर आने का, और वो कम बैक करेगी और बायर्स कंपनी में वापस आएंगे और प्राइजेस को पुश करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए 200 ईएमए वो प्राइस लेवल है जहां एक वैल्यू इन्वेस्टर बाय इन करने के बारे में सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ, यहाँ और यहाँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये अगर आप कुछ टाइम से 200 ईएमए लाइन नहीं मिली तो आप यहाँ 50 डे ईएमए लाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्लोज टू 50 डे ईएमए लाइन के लेवल्स में है यहाँ। और फिर यहाँ भी आप जैसे कि देख पा रहे हैं, तो ये प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होता कि ये कब 50 डे का बिलो डिप करेगा और वेदर ये 200 ईएमए तक जाएगा भी या नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको उस पार्ट ऑफ जॉब है कि उसके पास हमेशा कैश होना चाहिए या इन पोजीशन में होना चाहिए कि मंथली में बेसिस पे वो इन्वेस्ट कर पाए और गुड कंपनीज को चेक करते रहे और ये देखें कि क्या वो 50 डे ईएमए या 200 डे ईएमए लेवल्स को क्लोज है या और सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्ट करते रहें। और आपको इवेंचुअली गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो आइडियली इन पीक्स पर इन्वेस्ट करने से, या इस पीक पर जैसे आप मान लीजिए, या फिर इस पीक पर, तो ये तब ज्यादातर क्राउड इन्वेस्ट कर रहा है या फिर प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहा है। तो तब इन्वेस्ट करने का सोचना जब आपको एक्चुअली डिस्काउंट मिल रहा हो, जब आपको एक्चुअली फेयर प्राइस मिल रहा हो। तो एक ईएमए आपको उसका बहुत अच्छा इंडिकेशन दे सकता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब हमें एक रिलेटिवली बहुत अच्छी कंपनी देख लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरह से स्टॉक मार्केट में 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं और वहाँ हार्डली
मान लीजिए कि 200 गुड कंपनीज होंगी, तो ज्यादातर कंपनीज रिलेटिवली न्यूट्रल होती हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बैड होती हैं या फंडामेंटली वीक। तो लेट्स चेक आउट, मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाती हूँ जहां हमने टाटा कंसल्टेंसीज का चार्ट देखा है अभी। अब हम किंगफिशर एयरलाइंस का चार्ट देखेंगे 2013 का। इसमें हम फिर से 50 डे ईएमए और 200 ईएमए लाइंस प्लॉट की हुई हैं। तो अगेन यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं और इधर आप रेड लाइन देख पा रहे हैं, ये 50 डे वाली ग्रीन लाइन है और 200 डे ईएमए वाली हमारी रेड लाइन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंडामेंटली ये एक वीक कंपनी है और मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस को उनके ऑपरेशन शट करने के लिए फोर्स किया गया था। वो काफी डेप्थ में गए थे और इवन टू मच डेप्थ और बैड मैनेजमेंट के साथ वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो बैंक्स का लोन वापस करने में डिफॉल्टेड रहे और इवेंचुअली उन्हें शट करना ही पड़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक्स प्राइस ज्यादातर 200 ईएमए लाइन के बिलो रहा है, कंटिन्यूसली वो हमारी इस रेड लाइन के बिलो जा रहा है। अब जब ये एक्चुअली में ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली वो पीरियड होगा जब स्टॉक मार्केट ने एक्सट्रीमली गुड रैलीज देखी हो, जब ऑलमोस्ट हर एक जंक स्टॉक भी ऊपर जा रहा है और अच्छे स्टॉक्स के साथ। तो यहाँ सिर्फ यही एक रीजन होगा। अब तो यहाँ सिर्फ यही एक रीजन होगा कि या कुछ न्यूज बेस्ड बाइंग रही है, किंगफिशर कम बैक कर सकती है या कुछ ऐसे ही कुछ इसी तरह के र्यूमर्स रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये लोअर एंड लोअर जाती रही है और ये हमेशा 200 ईएमए लाइन के बिलो रही है। और एक ट्रेडर के लिए या ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से जब आपको ये पता चल जाए कि ये कंपनी वीक है या टेरिबली वीक है, तब आप 200 ईएमए लेवल्स पर शॉर्ट जाने के देख सकते हैं, ये एग्जिट कर सकते हैं 200 ईएमए लेवल्स पर। फंडामेंटली वीक कंपनीज में कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचें। आप अगर ये सीखना चाहते हैं कि कैसे ये पता करें कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली गुड है या कौन सी कंपनी फंडामेंटली बैड है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बुक है आर्ट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग, जो हमारे बीएसई टू एनएसई के फाउंडर की है। आप उसे पढ़ने के लिए ये आपको एज अ इन्वेस्टर काफ़ी हेल्प करेगा। या फिर अगर आप न्यू पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में स्टेप कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है मैं इस वीडियो में काफ़ी कन्वे कर दिया है अपने मैसेज को ईएमए के लिए। मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी 2013 के शेयर करे हैं। इसके अलावा ये आप कुछ और एग्जांपल्स देख के खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे चलता है। जैसे कि लास्ट चार्ट में टाटा कंसल्टेंसी 2200 पर क्लोज होती है और मान लीजिए कल ये 2100 पर क्लोज होती है, तो 2 दिन का ईएमए या फिर 2 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 2150 है। 2 दिन का ईएमए कुछ 2140 होगा। ये कुछ और नहीं है बल्कि वही है जो अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मीन या एवरेज वैल्यू निकालना सेट ऑफ 10 नंबर्स का, लाइक दैट। तो जब मैं कहती हूँ कि 200 ईएमए या कुछ नहीं बल्कि मीन या एवरेज वैल्यू होती है लास्ट 200 डेज के रीसेंट वैल्यूज को सबसे ज्यादा वेटेज के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं, इस वीडियो पर पोस्ट करें। और हमारे ज़ीरोधा क्लाइंट्स को हम फ्री ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं और मुझे खुशी होगी उन्हें फ्री कंसल्टेशन भी देने में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स के लिए हमारी एक बुक है आर्ट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग, जो bse2nse.com की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो आप ये बुक कहीं से भी अवेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और जस्ट इन केस आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट करें।